वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ने ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना से देश में 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मौतें। बिहार के रिवाइज्ड आंकड़ों की वजह से बढ़ी संख्या। देश में ब्लैक फंगस का कहर। आंध्र प्रदेश में 1995 मरीज, 5 नए मरीजों की मौत। एमपी के इंदौर में अब तक 49 लोगों की मौत। एसआईटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। किसान नेता अनिल मलिक गिरफ्तार। बंगाल की महिला के साथ गैंगरेप का है आरोप। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ओडिशा में आज से भारी बारिश की आशंका। जिलाधिकारियों को मदद के लिए तैयार रहने के निर्देश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो सीधे बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। यूपी के बस्ती से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। मेडिकल कॉलेज में 40 ऑक्सीजन सिलेंडर ही गायब हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, 40 ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल कॉलेज से गायब हो गए हैं। 29 अप्रैल को सिलेंडर ले जाते वक्त गाड़ी पलटी थी और उसके बाद से ये सिलेंडर मिले नहीं है। हादसे में कर्मचारी भी घायल हुआ था। उसके बाद से ही इन सिलेंडर्स की गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के बस्ती से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर स्थानीय पुलिस के हवाले से सिलेंडर को हवाले में लिया गया था और खलीलाबाद से ले जाया जा रहा था ये सिलेंडर, जहां पर रास्ते में गाड़ी पलटी थी और उसके बाद से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। यूपी के बस्ती से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, मेडिकल कॉलेज से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए हैं। हादसा हुआ था और उसके बाद से ये सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बता दें कि बस्ती में 29 अप्रैल को सिलेंडर ले जाते समय गाड़ी पलट गई थी और उसके बाद हादसे में कर्मचारी भी इस हादसे में घायल हुए थे। 29 अप्रैल की ये बात बता रहे हैं आपको। 29 अप्रैल का ये वाक्य, जब हादसे में खुद कर्मचारी भी घायल हुआ था। स्थानीय पुलिस के हवाले ने ये सिलेंडर उनके हवाले किया गया था। खलीलाबाद से ये सिलेंडर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद गाड़ी पलटी और उसके बाद से ये सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। बस्ती से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही गायब हो गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से ये सिलेंडर गायब हुए हैं, 40 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर तमाम स्थिति देखने को मिली है और इस बीच ऑक्सीजन नहीं मिलती वो अलग बात है, लेकिन अब सिलेंडर ही गायब हो गए हैं, वो भी एक साथ 40 सिलेंडर 29 अप्रैल को गायब हुए। 29 अप्रैल को जब हादसा हुआ था, उस हादसे में कर्मचारी घायल हुआ था और तभी से ये सिलेंडर गायब बताए जा रहे हैं। इस हादसे में स्थानीय पुलिस ने सिलेंडर को हवाले में लिया था। स्थानीय पुलिस के हवाले में ये सिलेंडर थे, उसके बाद भी ये सिलेंडर फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। खलीलाबाद से सिलेंडर को लाया जा रहा था, लेकिन लाते समय रास्ते में अचानक गाड़ी पलटी, कर्मचारी भी घायल हुआ और उसके बाद से मेडिकल कॉलेज को ये 40 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए, बस्ती से हमारे साथ संवाददाता तौफीक खान इस पर जुड़ चुके हैं। तौफीक, इस तरह से सिलेंडर्स का गायब होना, आखिर क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल को की ये घटना है जी। गाड़ी में सिलेंडर भराने के लिए जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया था और रास्ते में गाड़ी पलट गई थी। वहां पर ऑक्सीजन की गाड़ी जब पलटी थी तो वहीं से 40 ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर को गायब होने की सूचना बाद में प्राप्त हुई थी। तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में और जिला प्रशासन में हड़कंप सा मच गया था। जी,
तो मेडिकल कॉलेज से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हुए हैं। फिलहाल की कोई जानकारी कि आखिर कब तक किस तरह से गायब हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस के हवाले में ये सिलेंडर थे। जी बिल्कुल, पुलिस की बात इसमें की जा रही है, पुलिस के हवाले सिलेंडर पे, और इसमें अभी तक किसी भी अधिकारी की बाइट नहीं हो पाई है और अधिकारी अभी किसी भी बाइट को या किसी भी वर्जन को देने से कतरा रहे हैं। तौफीक, महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है, 29 अप्रैल का ये पूरा घटनाक्रम है, उसके बाद अभी तक 40 सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिली है, उस बीच इस तरह का ये मामला जब सामने आता है तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल चल रहा था उस यहाँ समय में सिलेंडर की इतनी दिक्कत थी, इतनी किल्लत थी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन के लिए लोगों को मारामारी करनी पड़ रही थी। उसके बाद भी लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। तो वहीं बस्ती के प्रशासन का स्वास्थ्य महकमे का ये नया कारनामा सामने आया है। ठीक है जी, ठीक है तौफीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात अब कंट्रोल में है। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 94,052 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 6,148 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 63,463 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 92,596 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। वहीं बीते दिन 33,69,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा था। जहां कोविड की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों पर असर पड़ रहा है, वहीं 2 से 6 साल तक के बच्चों का दुनिया का पहला ट्रायल कानपुर में अब होगा। अब तक कहीं भी इस एज ग्रुप के बच्चों का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। दरअसल भारत बायोटेक अपने टीके कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर कर रही है और अभी 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगा है। इसी की अगली कड़ी में 2 साल से 6 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बच्चों को लेकर ये ट्रायल कानपुर में मंगलवार से शुरू किया जाएगा। बच्चों को 2 से 6 और 6 से 12 और 12 से 18 साल के 3 एज ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले दिन 12 से 18 और दूसरे दिन 6 से 12 साल के बच्चों को टीका लगाया गया। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद सभी बच्चे सामान्य दिखे हैं। दरअसल कानपुर वैक्सीन के ट्रायल का हब बन गया है और ये कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी और जॉइंटिस कैंडिला की वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ था। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की बच्चों की तरफ बढ़ रही है और लेकिन इन सब के बीच पटना एम्स से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप भी हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। जानकारी के मुताबिक अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर में इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के खतरे को देखते हुए आईसीएमआर ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल की मंजूरी भी दी है। इसके बाद देश के 8 सेंटरों पर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को 3 साल की बेटी की देखभाल के लिए 6 हफ्ते के लिए अंतिम जमानत दे दी है। आरोपी पेशे से एक डॉक्टर बताया जा रहा है, जिसकी मृतक पत्नी भी डॉक्टर थी। दरअसल 3 साल की बच्ची के शरीर में कुछ बीमारियां हैं और दावा किया गया है कि उसकी देखभाल के लिए इस वक्त कोई भी नहीं है। आरोपी डॉक्टर के ससुर ने भी इस आधार पर जमानत को देने का सुप्रीम कोर्ट के सामने समर्थन जाहिर किया था। बताया जा रहा है कि ससुर ने ही दामाद के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न समेत अन्य अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जस्टिस
इंदिरा बनर्जी समेत जस्टिस SR शाह की पीठ ने देखते हुए कि आरोपी के ससुर की जमानत दिए जाने पर आपत्ति नहीं है, तो आरोपी को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले आरोपी के वकील ने पीठ से कहा था कि डॉक्टर पर हत्या का आरोप पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने कहा कि बीमार बच्ची की देखभाल के लिए इस वक्त कोई नहीं है, साथ ही जो है वह असमर्थ है, इसलिए बच्ची के पति को जमानत दी जानी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अब अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और इस बीच बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने भी जितिन प्रसाद का कांग्रेस में स्वागत किया है। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने बीजेपी में उनका स्वागत किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। जितिन प्रसाद केवल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं थे, आज कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथों में है, राहुल गांधी के, वो राहुल गांधी का जो एक कोर कैबिनेट थी जिसमें जितिन प्रसाद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे या सचिन पायलट थे, तो इससे साफ है कि जिस तरह से आज जब उनके खुद कोर ग्रुप के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और शायद ये अंतिम व्यक्ति हैं, क्योंकि जितने दिन 10 साल कांग्रेस केंद्र में रही राहुल के सांसद बनने के बाद और जिस तरह से, तो आज वो एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का ये एक तरह से अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से एक तरह से वहाँ अवसर नहीं है कि आप जनता की सेवा कर सकते हैं। या तो अब स्वाभाविक है कि ये सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं, उनके नेता खुद जो उनके नेता थे उस राहुल गांधी पे सवाल उठाया। आज उन्होंने भाजपा में शामिल होते हुए जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं परिभाषित कर दिया कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या भारत, आज अगर इस देश में कोई राष्ट्रीय पार्टी है, देश की जनता के हितों की सुरक्षा, उनकी सेवा या सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कि हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो आए हैं तो उनका स्वागत है और इसका एक संदेश जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए फायदे और कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। उनके बीजेपी में जाने पर कांग्रेस से मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना हमारे चेहरे पर एक बड़े तमाचे की तरह है। ये दुखद और निराशाजनक है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी कहा और उसे पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके खिलाफ उनके परिवार में लड़ाई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि आज से मेरे साथ मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अनुभव किया कि अगर देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र विशेष के होकर रह गए हैं। आज देश हित के लिए कोई दल और नेता सबसे उपयुक्त है तो वो मजबूती के साथ खड़ा है तो वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई में बारिश हुई जिसके कारण निचले इलाके में पानी भर गया है, यातायात ठप हो गया है, रेल यातायात प्रभावित हुई है। वहीं नवाब मलिक ने जितिन प्रसाद पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र सहित मुंबई शहर में बड़े पैमाने पे बारिश हुई और फोरकास्ट है कि लगभग 3 दिन तक बारिश लगातार होती रहेगी। पहले ही दिन मुंबई शहर में 24 घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई, जिसके कारण दोपहर में जब हाई टाइड 4.16 मीटर का था, उसी समय में 70 मिलीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बारिश हुई, जिसके कारण जो मुंबई शहर की बारिश के पानी की बहाव की क्षमता है लगभग 30 मिलीमीटर प्रति घंटा, उससे अधिक बारिश होने के कारण कई जो निचले इलाके थे वहाँ पानी भरा, कुछ यातायात ठप हुआ, मुंबई की रेल सेवाएं भी बाधित हुई, जिसके कारण। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।
चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुंबई से बता रहे हैं आपको, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मुंबई में इमारत गिरने का मामला है। रात 11 बजे के करीब ये इमारत गिरी थी। मामले में पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी। किस तरह से ये इमारत गिरी है, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हादसा हुआ है, बता दें कि 11 लोग मारे गए थे। मकान मालिक और ठेकेदार पर दर्ज केस होगा और तमाम स्थितियां भी आपने देखी हैं। संयुक्त सीपी विश्वास नारंग पाटिल ने ये जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई से हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। रात 11:10 पर यह हादसा हुआ था। पूरी 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। इस पर अब मकान मालिक और ठेकेदार पर केस दर्ज किया जाएगा। ये मुंबई से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आपको बता रहे हैं। इमारत गिरने का ये मामला, जिसमें अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जानकारी दी है कि मामले में अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और ठेकेदार और मकान मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एक 4 मंजिला इमारत मात्र बारिश से जमींदोज हो जाना बहुत बड़ी बात है। शायद हो सकता है कि इसमें कई घपले की भी बात सामने आ सकती है। संयुक्त सीपी विश्वास नांगरे पाटिल ने इसकी जानकारी दी है। तो कई लोग गंभीर रूप से इस मामले में घायल हुए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको एक बार फिर से। मुंबई में जिस तरह से बारिश हुई, हर बार की तरह स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और इसी बीच मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में ये हादसा हुआ, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है और इसी इमारत पर अब मकान मालिक और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या रहे हैं। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने वाली महिलाएं भी इस पर सलाह दे जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने यहां बयान दिया है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं और मीना कुमारी ने यहां तक ये भी कह दिया कि लड़कियों के मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते हैं। घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अपील की है कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इसमें मां की बड़ी जिम्मेदारी है और अगर आज बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माताएं ही जिम्मेदार हैं।
चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। शहर में चल रहे टाटा के सीवरेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट से सांसद नाराज हो गए हैं। उन्होंने लेवलिंग सहित अन्य दिक्कतों को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र भेजा है। इसमें काम ठीक से कराने का अनुरोध भी किया गया है। शहर में टाटा की सीवरेज पाइपलाइन का काम 2 साल से चल रहा है। शहर के 36 वार्डों में पूरी तरह और 9 वार्डों में आंशिक तौर पर सीवरेज के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। शुरुआत से ही विवादों में घिरे इस प्रोजेक्ट में गली मोहल्ले और मुख्य सड़कों की बेहतरीन खुदाई भी की गई है। सीवरेज लाइन के लिए बनाए गए चैम्बरों के निर्माण पर भी ध्यान नहीं दिया गया है और ये ऊंचे नीचे बना दिए गए हैं। इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। अब प्रोजेक्ट पर एमपी के सांसद अनिल फिरोजिया ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को पत्र भेजा है, जिसमें लेवलिंग ठीक से नहीं होने और बारिश में पाइपलाइन चोक होने पर हवाला दिया गया है। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने कहा है कि सांसद ने लेवलिंग को लेकर आपत्ति जताई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कहा है कि जब तक स्वामीनाथन कमीशन ईमानदारी से लागू नहीं होगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती है। सरकार जो घोषणा कर रही है वो हमारी मांग से काफी कम है। इससे किसान को फायदा नहीं होगा। किसान इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी के संभल में प्लाईवुड कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। प्लाईवुड कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 1 करोड़ की रंगदारी की धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद कारोबारी और उसका परिवार दहशत में है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के आनंद कॉलोनी निवासी प्लाईवुड कारोबारी शरद अग्रवाल से जुड़ा है। कारोबारी के अनुसार बाइक सवार एक युवक उसके घर पर बंद लिफाफा फेंक गया था, जिसमें 1 करोड़ की रंगदारी की बात कही गई थी और रकम नहीं देने पर परिवार सहित धमकी भी दी गई थी। परसों एक व्यक्ति आया था और उसने मतलब लिफाफा अंदर डाल दिया। लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें हमने FIR दर्ज कराई है और CCTV फुटेज देख रही है पुलिस। कोई 1-2 संदिग्ध लग रहे हैं। बाकी क्या इससे पहले कोई आपको फोन पर सूचना दी गई है इस तरीके की रंगदारी वाली कोई मामला सब सामने आया है? ना कुछ नहीं। पुलिस ने कुछ सुरक्षा मुहैया कराई है आपको फिलहाल? हाँ, रात पुलिस ब्रिगेड थी हमारे पास घर पर हमारे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है? हाँ, केस दर्ज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात अब कंट्रोल में है। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 94,052 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 6,148 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 63,463 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 92,596 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। वहीं बीते दिन 33,69,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा था। जहां कोविड की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों पर असर पड़ रहा है, वहीं 2 से 6 साल तक के बच्चों का दुनिया का पहला ट्रायल कानपुर में अब होगा। अब तक कहीं भी इस एज ग्रुप के बच्चों का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। दरअसल भारत बायोटेक अपने टीके कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर कर रही है और अभी 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगा है। इसी की अगली कड़ी में 2 साल से 6 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बच्चों को लेकर ये ट्रायल कानपुर में मंगलवार से शुरू किया जाएगा। बच्चों को 2 से 6 और 6 से 12 और 12 से 18 साल के 3 एज ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले दिन 12 से 18 और दूसरे दिन 6 से 12 साल के बच्चों को टीका लगाया गया। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद सभी बच्चे सामान्य दिखे हैं। दरअसल कानपुर वैक्सीन के ट्रायल का हब बन गया है और ये कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी और जॉइंटिस कैंडिला की वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ था। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अब अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और इस बीच बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने भी जितिन प्रसाद का कांग्रेस में स्वागत किया है। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने बीजेपी में उनका स्वागत किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। जितिन प्रसाद केवल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं थे, आज कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथों में है राहुल गांधी के, वो राहुल गांधी का जो एक कोर कैबिनेट थी जिसमें जितिन प्रसाद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे या सचिन पायलट थे, तो इससे साफ है कि जिस तरह से आज जब उनके खुद कोर ग्रुप के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, कहना चाहना कि अज साडे सारिਆਂ वास्ते, सारे पंजाबियों वास्ते ते पंजाब वास्ते और खास तौर ते सिक्ख्या विभाग वास्ते बड़ा प्राउड मूवमेंट है सर। इट्स अ मूवमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जिथों आपां चले सी ते आपां अज पहले स्थान ते पहुंचे हैं, उस गल दी बड़ी खुशी है। और ये सर इसे करके हो सके है क्योंकि मैनूं अज तक याद है सर, भावें मैं उस वेले कैबिनेट का हिस्सा नहीं सी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ CSR ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ when we look at education, sir, it is not connected to anything as a political party, or we are all connected to education in a manner that it's our sole responsibility towards the future of our children, जिन्होंने ने आगे जाके बहुत बढ़िया बढ़िया जगह के ऊपर जाके अपना काम करना है। जिथे तक सर डिफरेंट अदर पॉलिसीज की गल है, मैं थोनू सर ब्रीफ के 3-4 चीज़ां कहना चाहांगा जिहदे करके आपां आज उरे चंगे तरीके नाल पहल कदमी करके पहले स्थान नूं आपां हासिल कीता है। चाहे वो साडे स्मार्ट स्कूल पॉलिसी आई सर, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ
जिस दे तहत सारे टीचर्स दे क्रेडिट्स दे आधार कई बार सर मन दे विच शंका चली जाती है कि जी ऑनलाइन पॉलिसी है तो ऑनलाइन पोर्टल का नंबर सिंगला साहब आ नंबर है जी ते आ नंबर की बदली तुसी मेरी कह के करा दिओ पर लेकिन जिहड़ा सर ऑनलाइन पोर्टल है दैट इज टोटली 100% फुल प्रूफ क्रेडिट बेस्ड पोर्टल सर कि टीचर ਨੂੰ ਆਪਣੇ डिफरेंट पैरामीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ 21000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ which was 100% on their merit. Not even one person has been transferred manually in the entire state. And subsequent to this, after the successful completion of the teacher transfer policy, sir, we have introduced the transfer policy for non-teaching cadre also in the online manner. So that jehde sade non-teaching cadre da staff hai, they should be also able to get their transfers done on their merits and on their credits. And there is no human interface in any transfer happening today in the teaching department except the DOs or except the principal cadre, where we feel that they are the head of the institutions and they need to be looked at from the government's perspective, who's performing where. And still, sir, we do not transfer any principal after uprooting a principal till the time there is any kind of complaint against a principal or there is an inquiry which has been conducted and there is some kind of fault which has been proved by the inquiry committee. We only transfer principals 95% to locations which are falling vacant due to superannuation. Sir, कोई भी बंदा रिटायर हो जाता है ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਰ ਚੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ that is also one parameter sir which I feel has contributed to this position. Recruitment of principal cadre directly through the Punjab Public Service Commission, headmaster cadre and also to the people who were working in the education department as computer teachers or any other cadre, and we allowed them to go for a position of principal cadre or an inter cadre by reducing their experience, because earlier sir the experience was 7 years and we reduced that experience from 7 years to 3 years so that all these young children who are capable and competent and have the potential to become principals, they should not have to wait for 7 years for gaining that experience to come and take over as principals, or they can come over and take over as in the principal cadre and apply for their positions through the Punjab Public Service Commission. So ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਸਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 100% ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ recruit hoye, so they were recruited in a fair and transparent manner and 100% on their merit. So this actually ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 360 ਨੰਬਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਆਫ 360 ਮਾਰਕਸ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗ 346 marks only on the transparency in the recruitment process which happened in the entire state. And I must tell you the figures sir, that whatever we have recruited or what we have already are going to recruit, the figure would be touching approximately 46,000 sir, whether it was in terms of regularization or in terms of
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਸਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਅਚੀਵ 150 ਮਾਰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ 150 ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19,500 ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 13,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ हैं चाहे पिछले 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1,75,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 2.25 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਟੁਡੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 100% ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ हैं, मेरे चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड भी बैठे हैं, तो मेरे डायरैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन तोयब साहब भी बैठे हैं, तो DPIs भी साढ़े हाजिर है सर, और साढ़े बाकी काडर हाजिर हैं। मैं ये भी दसना चाहना है सर कि 7.5 करोड़ किताबां ਆਪਾਂ पिछले 4 सालों च अपने सरकारी स्कूलों च पढ़ने वाले बच्चों ਨੂੰ अपने कोलों सरकार अपने कोलों दे चुकी है। और जिथे तक 7.5 करोड़ किताबां की गल है सर, इस तो इलावा सर मैं ये भी दसना चाहना है कि पहला सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक के बच्चों ਨੂੰ तो फीस नहीं लिती जाती सी, ते 9वीं ते 10वीं क्लास के ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 100% ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ टीचर्स ने इन्ने ज़्यादा मेहनत की है कि अज साडा जिहड़ा आंकड़ा अगर असीं देखते हैं, जो पॉलिसीज असीं लैके आए, जो थोड़ा विजन सी सर थोड़ी लीडरशिप के तहत असीं 100% सर पिछले सालों के नालों अगर अज असीं एनरोलमेंट इंक्रीज की गल करते हैं तो इट हैज़ हैपन टू द ट्यून ऑफ 14.9%, विच इज़ इक्वलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सर मैं हुण साडे मोहाली तो एक टीचर है सर पूजा शर्मा, उन्होंने सर सॉरी सर पहला आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द PPT on what all I have said sir. We have tried to frame that in a small PPT with all the data on the PPT slides sir, and after that we will go for 5 to 6 teachers to speak from different regions of Punjab sir. PPT लगा दो। सर
बहुत ही लगभग सर मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी ने सर तकरीबन सारिया गल्लां दस दित्तियां, पर पीपीटी के रूप दे विच सर असीं कुछ चीज़ां बनाईयां ते जस्ट कोई ज़्यादा टाइम आप जी का नहीं लांगे सर, थोड़ी सी देर 5 मिनट दे विच पीपीटी खत्म हो जाएगी सर। सर पहली जिहड़ी जो ये सिनेरियो है सर अपने स्कूलों की गिनती है सर, तकरीबन सर इस वेले अपने को 19,000 स्कूल हैं, जिहदे विचों 13,000 के करीब सर प्राइमरी स्कूल हैं सर, और 3600 के करीब सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल सर, और तकरीबन 2600 साढ़े 2600 सर अपने को मिडल स्कूल हैं, जिहड़े कि क्लास 6 to 8 क्लास तक हैं सर। नेक्स्ट सर ये इनरोलमेंट सर इंक्रीज हुआ है सर पिछले 4 सालों के दौरान, तकरीबन सर 29% इंक्रीज हुई है सर इनरोलमेंट इंक्रीज। 6,77,000 के करीब बच्चे आए हैं सर, और 6,77,000 के बच्चों के विचों सर तकरीबन 5.6 लाख जो बच्चे हैं सर वो प्राइवेट स्कूलों तो सर सरकारी स्कूलों के विच आए हैं सर। ये इस स्कूलों के विच सर टीचर्स की अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग लेवल्स, उन्होंने सारी चीज़ों पर जो साझे तौर पर सर काम होया उसका एक नतीजा है सर। नेक्स्ट सर ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे है सर। टोटल जिवें मानयोग मंत्री जी ने सर दस्या पहले ही कि 1000 नंबर का सर ये बनाया सर। ये मैं एक गल स्पष्ट करदा, ये पैरामीटर सर भारत सरकार ने अपने लेवल पर डिसाइड किए हैं, जोड़े कि यूनीफॉर्म है सारी स्टेटों के लिए। इन्हों का जो इंटरनल वेटेज है सर वो भी भारत सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाता है। तो पंजाब ने सर 929 नंबर लेके 1000 के विचों सर पहला स्थान प्राप्त किया है सर। नेक्स्ट सर ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं सर, उन्होंने एक बार चार्ट के रूप में दिखाया गया है सर। पहला स्थान सर ये पंजाब का है सर, दूसरा स्थान सर यूटी चंडीगढ़ सर, तीसरा तमिलनाडु का सर, और चौथा सर केरला, पांचवां सर अंडमान निकोबार, और 6वां स्थान सर दिल्ली का है सर। सर जे आप नंबरों की गल करिए तो मैं पहला सर बेनती की थी कि चंडीगढ़ के 912 नंबर है सर, 17 नंबर पीछे जो कि दूसरे स्थान पर है सर। और जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स की आप गल करिए सर तो इत्थे भी पंजाब पहले स्थान पर ही है सर, और चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, JNK सर, एंड उत्तराखंड इन दिस ऑर्डर। नेक्स्ट सर ये 5 पैरामीटर्स हैं सर। पैरामीटर्स तो PGI रैंकिंग दे हैं सर 5 पैरामीटर्स। पहला है सर एक्सेस की एजुकेशन पैरामीटर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल, दूसरा है सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तीसरा है सर इक्विटी, और चौथा है सर गवर्नेंस प्रोसेसेस, और पांचवा सर लर्निंग आउटकम सर। अब सर ब्रीफली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इन्होंने वन बाय वन। नेक्स्ट सर पहला जो एक्सेस है सर, एक्सेस के सर ये सब पैरामीटर्स हैं। इनरोलमेंट रेशो देखा जाता है सर, रिटेंशन रेट कि बच्चे स्कूल ना छड्डण, स्कूल रिटेन रहन सर, ट्रांजिशन रेट सर बच्चे जो है एक क्लास तो लेकर अगली क्लास तक जान सर, प्रमोट होन। दैन नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और उन्होंने सर मेन स्ट्रीमिंग वो भी एक पैरामीटर है। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल सर, और इस पैरामीटर के सर एक्सेस के पंजाब ने 79 मार्क्स प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 80 सर। ये तो 79 है सर, ये 100 के विचों नहीं है, 80 के विचों है सर। देन सर नेक्स्ट अगला नेक्स्ट स्लाइड है सर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी सर। जिवें सिक्ख्या मंत्री जी ने सर पहला ही दस्या है, ये भी सर स्टेट ने पंजाब ने सर बहुत चंगा किया है सर। 150 नंबर है सर आउट ऑफ 150 सर 150 आउट ऑफ 150 सर। ये जो सब पैरामीटर्स हैं ये सर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम एज पर दी टीचर एज पर दी स्टूडेंट स्ट्रेंथ, तो सारी रिक्वायरमेंट्स सर पूरी हो गई। कंप्यूटर लैब्स है सर, प्रोजेक्टर उदी वेटेज है सर, टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज उन्होंने अवेलेबिलिटी है सर, साइंस लैब्स, वोकेशनल लैब सर, लाइब्रेरी और रैंप सर। तो पंजाब ने सर जिवें रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए, और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे, और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो, जैसे मैं तुहानूं दस्सिया। जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो, कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो, और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।